Hey guys, how are you all? My name is Atif and a very warm welcome to all of you. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इस चीज़ को फील भी करेंगे क्योंकि मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन भी लाया है आज जो आपको फील कराएगा अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आप बस जुड़े रहिए क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन? क्योंकि साइक्लोन भी है दो तरह का, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों? क्योंकि रिसेंटली टुडे इनफैक्ट न्यूज आई है कि एक साइक्लोन बन रहा है ओवर द अरेबियन सी। कहां पे? गुजरात के बॉर्डर्स के पास। आपको पता होगी काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है उस एरिया में। सो अ डिप्रेशन इज डेवलपिंग देयर एंड अ साइक्लोन इज अज्यूम्ड टू बी फॉर्मिंग। तो ये आज की न्यूज़ है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है, ऑल द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द साइक्लोन। तो सबसे पहले साइक्लोन कहाँ पे बनेगा? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिक्स में ही बनेगा। ट्रॉपिक्स मतलब ये वाला रीजन जो यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया है। तो नॉर्मली जो साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आपको इसी रीजन में मिलेगा और इसके नाम भी अलग अलग होंगे। सेम नाम हर जगह पे इसको नहीं बोला जाता है। अगर हम अटलांटिक की बात करें तो इसको ह्यूरिकेन्स कहते हैं। अगर हम इधर चाइना के पास साउथ चाइना सी की बात करें स्पेसिफिकली तो दिस रीजन इट्स कॉल्ड द टाइफून। साइक्लोन इसको इंडियन ओशन में कहा जाता है। और अगर आप इधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसको वाइली वाइली कहा जाता है। दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द साइक्लोन इन डिफरेंट प्लेसेस। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि ये साइक्लोन बनता कैसे है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से साइक्लोन बनता है, जो कंपलसरी है। सबसे पहले लार्ज सी एरिया, समंदर की सतह, बहुत सारा पानी चाहिए होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन। नंबर टू, सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्रीज। 27 डिग्रीज के पार टेम्परेचर होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो साइक्लोन बनेगा ना, ये अर्ली समर में नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे जो भी साइक्लोन्स बनते हैं ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसी टाइम पे बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आते आते जो सी का टेम्परेचर है वो यहां तक 27 डिग्री तक आ गया होता है। दिस इज द सेकेंड। थर्ड अगर हम करें तो प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ये भी देखेंगे क्यों। और फाइनली स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। ये सारे हम देखेंगे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाउ लेट्स बिगिन। साइक्लोन 5 स्टेप्स यहां पे दिखाए गए हैं। ये मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप्स समझा दूंगा कि साइक्लोन कैसे बनता है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? बहुत सारा पानी, लार्ज सी सरफेस। तो दिस इज एज्यूम्ड टू बी द सी सरफेस। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं ये रीजन जो है, यहां पे आप बहुत सारा पानी है। दिस इज द ओशियन। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि एक ओशियन है। सबसे पहले क्या होगा? वार्म वाटर 27 डिग्री। जब 27 डिग्री टेम्परेचर होगा तो जो वाटर है इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे आप देखो जो ये एरोज है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज हाउ द इवेपोरेशन विल स्टार्ट। इवेपोरेशन स्टार्ट होगी तो नीचे क्या होगा? लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे इवेपोरेशन हो रही है तो नीचे लो प्रेशर सिस्टम बनने लगेगा। लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है तो सराउंडिंग एयर विल स्टार्ट टू कम इन। तो यहां से जो एयर है दैट विल स्टार्ट टू कम इन। करेक्ट? अब इसके बाद क्या होगा? जब सराउंडिंग एयर आ रही है और यहां से इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली हो रही है क्योंकि यहां से लो प्रेशर है और पानी का जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो 27 डिग्रीज। सो द इवेपोरेशन विल कंटिन्यू टिल इट रीचेस इन द हाइट। अब जब ये ऊपर जाके क्या होगा? ऊपर टेम्परेचर हमारा बहुत कम होगा, ठंडा टेम्परेचर होगा। उसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगी? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगी तो वहां पे क्या होगा? पहले क्लाउड बन जाएंगे। कौन से वाले क्लाउड? कन्वेक्शनल। जब रेज होता है ना एयर, ज्योग्राफी में आप अगर पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ेंगे ये। वहां पे क्या बनता है? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स कुछ इस शेप के होते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह के क्लाउड्स बनना शुरू हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, क्योंकि एयर राइज हो रही है यहां पे, आप देख रहे हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे हैं। ऊपर जाके ठंड है तो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन जब होगी तो क्या होगा? हीट रिलीज होगी। क्यों?
क्योंकि जो इसने हीट अब्जॉर्ब की थी फॉर इवेपोरेशन, जब कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, ऊपर जाके लेटेंट हीट रिलीज होगी और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सी यहाँ पे जब हीट रिलीज होगी ना, तो एयर है इस एरिया में, एयर अराउंड दिस एरिया विल स्टार्ट टू हीट अप, वो भी लाइटर हो जाएगा, तो लाइटर एयर विल अगेन स्टार्ट टू एसेंड। दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर से ये ऊपर चलता रहेगा। अब जब ये ऊपर चल रहा है तो क्लाउड भी सोचो यहां से बनता जा रहा है, मच्योर होता जा रहा है। नीचे क्या हो रहा है, लो प्रेशर सिस्टम और ज्यादा लो होता जा रहा है। क्यों? देखो यहां से जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ सक्शन हो रहा है, नीचे उतना ज्यादा प्रेशर फॉल होता जाएगा, और ज्यादा फॉल होगा और ज्यादा सक्शन। तो जितनी देर तक ये जो साइक्लोन है वाटर बॉडी पे रहेगा, यहाँ पे उतना ज्यादा प्रेशर फॉल होगा और साइक्लोन उतना ही ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इसका मॉइस्चर जो नीचे से मिल रहा है, मॉइस्चर सप्लाई मिल रहा है, जब तक मिलता रहेगा ये साइक्लोन और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और फैलता जाएगा। ऊपर जाके फिर यहाँ पे आप देखोगे इवेंचुअली एयर भी डाइवर्ज होने लगेगी, लाइक दिस डाइवर्जेंस हो जाएगा ना ऊपर, इट विल स्टार्ट टू पंप आउट द एयर। लुक एट द एरोज, एयर पंप होने के बाद इसके बाद क्या होगा, ये स्टॉप कहां पे करेगा, जब ये लैंडफॉल, जब ये जमीन पे आ जाएगा, वहां पे जाके जब मॉइस्चर सप्लाई इसकी कट हो जाएगी, ओनली देन द साइक्लोन विल एंड। तब तक के लिए ये और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा एंड दिस इज हाउ, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। अब हम इन 5 पॉइंट्स पे आते हैं। अगर आप ये समझ गए तो ये 5 पॉइंट आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स, गर्म पानी, तो वार्म और जो एयर होगी वहां पे वो भी गर्म होगी। उसके बाद वाटर वेपर स्टार्ट टू राइज, क्या बोला था मैंने, यहां से जो एरोज दिखा रहा हूं मैं, वाटर वेपर्स राइज हो रहे हैं। उसके बाद कंडेंसेशन, ऊपर जाके ठंडा, ठीक है, ठंड होगी तो कंडेंसेशन। हेयर कंडेंसेशन के टाइम पे मैंने क्या बोला था, हीट रिलीज हो जाएगी। ये देखो रिलीजेस द हीट इनटू द एटमॉस्फेयर, तो एयर भी लाइट हो जाएगी, इट विल फर्दर गो अप। यहाँ पे इस डायग्राम से देखो, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है इस पोर्शन में, और फर्दर ये एरोज और भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो वार्म एयर है ना, ये ऊपर जाती रहेगी तब तक। अब इसको नीचे से मॉइस्चर भी मिल रहा है, हीट भी रिलीज हो रही है, तो स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स विल फॉर्म। इट विल डिपेंड ऑन दिस कि कितनी ज्यादा हीट रिलीज हो रही है और कितना ज्यादा ये मच्योर होता जाएगा। दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन। अब साइक्लोन को पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स, कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखा दूं, दिस। यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो ये सीधे नहीं है, इट इज अ बिट लाइक दिस, ऐसे है ना, स्पाइरल, ये वाला रीजन। लुक एट दिस, अगर आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब साइक्लोन बन रहा था यहां पे, तो क्या हो रहा था, नॉर्मली तो विंड्स इस तरह आनी चाहिए थी ना, तो तब ऐसा नहीं बनता। लेकिन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स ये विंड्स ऐसे नहीं आके इस तरह आ रही हैं, लाइक दिस, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और इस वजह से ये थोड़ा स्पाइरल इन शेप बन रहा है, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है। नंबर 2, क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं कौन से पार्ट्स। अगर हम वापस इस स्लाइड पे जाएंगे तो आपको बीच में दिख रहा होगा कुछ खाली रीजन है। खाली रीजन क्या है, इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन। यहां पे द आई ऑफ द साइक्लोन, जो आई होती है, इट इज ए रीजन ऑफ काम। यहां पे टेम्परेचर हाई होगा, आपको टेम्परेचर अच्छा खासा मिलेगा, जो प्रेशर होगा वो भी हाई होगा। क्यों? अब आपका सवाल होगा कि प्रेशर क्यों हाई होगा, करेक्ट। देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जब एयर यहां की तरफ डाइवर्ज हो रही है ना, जब एयर ऐसे डाइवर्ज हो रही थी, तो यहां पे बीच की एयर कहीं नहीं जा रही है, ये तो वहीं पे रुकी हुई है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, एयर विल स्टार्ट टू कम डाउन। अब जब एयर नीचे आना लगेगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे इस वजह से आपको हाई प्रेशर सिस्टम मिलेगा। जब हाई प्रेशर सिस्टम मिलेगा तो टेम्परेचर ज्यादा है, हाई प्रेशर है, तो मुझे बताओ यहां पे बारिश होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि जहां पे एयर नीचे आती है, प्रेशर हाई होता है, दैट इज द एरिया जहां पे कामनेस होती है, दैट इज द एरिया ऑफ काम, देयर विल बी नो रेन। इवन सनलाइट भी हो सकती है, अच्छे खासा सन भी हो सकता है नियर द आई। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे बना साइक्लोन, जब पानी नीचे से आया, ऊपर गया, फिर डाइवर्ज हो गया आई के पास, जो सब्सिडेंस हो रही थी, जो प्रेशर हाई बन रहा था, इस वजह से आई का रीजन जो था वो काम था। लेकिन अब हम इस डायग्राम पे आ रहे हैं, इज इट विजिबल? यस। देखो यहां पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो यहां से एरोज को देखो, ऊपर जा रहा है, लो प्रेशर सिस्टम, स्पाइरली, इट इज नॉट गोइंग डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, ये ऐसे सीधे नहीं जा रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। ये देखो ना, ये वाली डायग्राम आप देखो कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। क्यों ऐसे जा रहा है?
बिकॉज ये स्पाइरली ऊपर जा रहा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये जब ऊपर जा रहा है उस वजह से क्या हो रहा है, स्पाइरल शेप में ये वाली शेप आपको दिखेगी साइक्लोन की, और उस वजह से जो हमारा आई वॉल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा जो लो प्रेशर भी आपको मिलेगा आई वॉल। आई वॉल कौन सा रीजन है, ये वाला जो बिल्कुल आई के साथ है यहाँ पे, दिस इज द आई वॉल। और ये आउटफ्लोइंग क्लाउड शील्ड है, यहाँ से क्लाउड्स बाहर की तरफ पंप हो रहे हैं। तो अगर आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी, आई वॉल। सबसे कम या नो रेनफॉल, आई। तो आई इज द रीजन ऑफ काम एंड आई वॉल इज द रीजन जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे अगर याद रखने हो तो सबसे पहले जो आई होती है वहां पे बारिश नहीं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहां पे टेम्परेचर भी हाई होगा, प्रेशर भी हाई होगा। अब अगर हम आई वॉल की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश आई वॉल के पास होगी। मैक्सिमम रेन विल बी देयर एंड द प्रेशर विल बी लोवेस्ट इन द आई वॉल। एंड सबसे बड़ी बात कि जो हमारा आई वॉल है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश तो होगी लेकिन प्रेशर भी यहाँ पे सबसे कम होगा। और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आई एंड द आई वॉल। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि आई में बारिश होती है सबसे ज़्यादा, तो नो, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया। अगर फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आपके लिए मैं एक लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा एक एनिमेशन। सी लेट अस स्टार्ट। ये जो आपको रेड एरिया दिख रहा होगा अभी, ये वो एरिया है जब टेम्परेचर 26.5 दिखा रहा है ना। अब देखो ये एरोज क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ एयर उठ रहा है। इवेपोरेशन जो मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर हाई होने की वजह से इवेपोरेशन होगा, तो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है इस एरिया में। अब लो प्रेशर बन रहा है तो बाजू में से जो एयर है वो तो आएगी ना, खाली जगह तो रहेगी नहीं। तो इस वजह से ये वाले एरोज जो आप देख रहे हैं, दिस इज द लो प्रेशर। लो प्रेशर होगा, एयर ऊपर जाएगी तो क्या बनेंगे, क्या बोला था मैंने, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। दीज आर द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो आपको अभी दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा इसके बाद, ऊपर आप देखो इस एरिया में क्या होगा कि क्लाउड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मच्योर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर साइक्लोन नाउ, मच्योर साइक्लोन। एयर जो मैंने आपको बताया था डाइवर्ज हो रही है, इट इज पंपिंग आउट द एक्सेस एयर, और उस वजह से ये सारी एयर जो है ये बाहर आ रही है, और ये साइक्लोन का मच्योर स्टेज कहलाता है। ठीक है, इट गोज द हाइट, और उसके बाद ये साइक्लोन बन जाता है। दिस जो कर्व लाइंस आपको दिख रही है, ये स्पाइरली जो एयर आ रही है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। तो सब कुछ समझ गया ना, डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स का क्या काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टिल नाउ। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमने खत्म कर लिया कि यहाँ पे कैसे हो रहा था। ये आपको मैंने एनिमेशन से भी दिखा दिया कि चीज़ें कैसे हो रही है, एवरीथिंग। अब थोड़ा बहुत सैटेलाइट व्यू देखते हैं कि अगर हमें साइक्लोन देखना है तो कैसे। अगर आप नॉर्मल विंड सर्कुलेशन देखेंगे तो नॉर्मली दिखेगा आपको, द वे इट इज़, द क्लाउड्स आर नॉर्मल। बट अगर आप साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखेंगे तो इट्स लाइक दिस। सी, जैसा मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज लाइक अ बिट ऑफ अ स्पाइरल, दिस इज द डिफरेंस। ऐसे ही हम लोग जो देखते हैं अबाउट द साइक्लोन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अरेबियन सी में एक डिप्रेशन बन रहा है जो कि एक साइक्लोन बन रहा है। उसका नाम क्या बताया था मैंने, अगेन जस्ट रिमेंबर इन केस यू फॉरगॉट, ASNA। ओके, नाम किसने दिया है, पाकिस्तान ने। साइक्लोन को नाम कैसे देते हैं ये एक अलग टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि हर एक कंट्री की टर्न आती है, टर्न बाय टाइम नाम देते हैं, और इस टाइम पे इसका नाम दिया है बाय पाकिस्तान। दिस इज योर करंट अफेयर, इस टाइम का नाम पाकिस्तान ने दिया फॉर द साइक्लोन आसना। क्लियर अप अंटिल नाउ। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि साइक्लोन के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, ब्रीफ आइडिया दो कैसे, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगा अगर आप यहाँ पे ज़मीन पे खड़े हैं लाइक दिस, तो साइक्लोन आपकी तरफ आ रहा है, आपको क्या दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स दिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही दिखेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। फिर आई आएगी तो काम रीजन होगा, आपको लगेगा कि बारिश खत्म हो गई अब तो काम रीजन है, लेकिन दूसरा आई वॉल अभी पीछे बाकी है। सो दिस इज हाउ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन अप्रोचेस। दैट इज ऑल व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू फ्रॉम द साइक्लोन टॉपिक। आई होप आप सब कुछ समझ गए। ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि एक साइक्लोन बन रहा है इन द रीजन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि साइक्लोन कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, और उसके पीछे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इतना मैंने आपके लिए आज लाया था। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू देयर। एंड प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहे। ओके, सो गुड बाय।